जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हम ऐसा क्या करें कि हम जो चाहें गुरु जी हमें वही देते जाएं। हम ऐसा क्या करें कि गुरु जी हमारी हर बात को सुने, हर अरदास पूरी करें। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और 16 साल की हूँ। मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा एक फ्रेंड है, उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसके पेट में दर्द होता था और भूख नहीं लगती थी। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी नहीं जा रहा था। उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम ना निकले, वो डर रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की कि वो जल्दी ठीक हो जाए और उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया तो उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बस स्टमक अपसेट बताया डॉक्टर ने और कुछ मेडिसिन्स दी। कुछ दिन बाद उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, जनवरी मंथ एंड में मेरा साइंस का सेकंड प्री बोर्ड था, क्योंकि मेरे कम मार्क्स आए थे और साइंस के टीचर्स ने मुझे 2 दिन पहले ही बताया कि मुझे सेकंड प्री बोर्ड देना पड़ेगा। उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस एक चैप्टर ही पढ़ा था, वो भी थोड़ा थोड़ा, बाकी मुझे कुछ याद नहीं था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैं कैसे करूँगी, मुझे कुछ नहीं आता, आप ही देखो अब। तो जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गई प्री बोर्ड देने के लिए, तो मैं सोच ही रही थी कि काश सर बोल दे बाकी बच्चों का प्री बोर्ड कैंसिल हो गया है, मुझे प्री बोर्ड देना ही ना पड़े। संगत जी, वैसे ही सर ने 2 बच्चों का नाम लिया जिनको प्री बोर्ड देना पड़ा और बोला बाकी बच्चे क्लास में जाओ। मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरुजी का उसी टाइम मन ही मन बहुत शुक्राना किया। संगत जी, अब मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। कल मेरी मम्मी और मैं बाहर मार्केट गए थे और जब हम सामान लेके आ रहे थे तो रास्ते में शिव मंदिर था। तो गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि शिव मंदिर चली जाऊं। तो मैं और मम्मी शिव मंदिर गए और वहां पर जब हमने अंदर जाके देखा तो शिवलिंग पर हमें चंदन तिलक से बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मम्मी ने बोला, देख तुझे बटरफ्लाई दिख रही है? तो मैंने बोला, हाँ मुझे भी दिख रही है। तो गुरुजी ने हमें शिवलिंग पर बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। हम दोनों बहुत खुश हो गए और गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, अब मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मेरी क्लास ग्रुप में मैसेज आया कि सब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आकर अपना एडमिट कार्ड ले जाएं। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया। तो बच्चों को नॉर्मल स्कूल की टाइमिंग्स पर ही स्कूल जाना था और पेरेंट्स का आने का टाइम 9 से 11 बजे तक का था और बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ ही घर चले जाना था। तो मैं स्कूल चली गई। फिर प्रिंसिपल ने बोला कि आज सबको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, पर जिन बच्चों का रेमेडियल क्लासेस में नेम है उनको कल मिलेगा। उनके पेरेंट्स बस आज साइन करके चले जाएंगे और बच्चों को 2 बजे छुट्टी तक रहना होगा इधर ही। ये सब उन्होंने पहले क्लास ग्रुप पर नहीं बताया था। स्कूल जाने के बाद पता चला तो मैं बहुत परेशान हो गई, ये सोचकर कि पूरे 2 बजे तक यहाँ रहना होगा, इधर तो टाइम ही वेस्ट होगा, मुझे घर जाके पढ़ना भी है। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ मुझे आज ही एडमिट कार्ड मिल जाए और मैं मम्मी के साथ घर चली जाऊं, क्योंकि हमें डॉक्टर के पास भी जाना था। और मम्मी जब स्कूल आई तो मैम से बोला कि मैम हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं इसको घर लेकर चली जाऊं। मैम ने बोल दिया हाँ ले जाओ और मम्मी क्लास के बाहर निकल गई और मैं बैग पैक करने लगी। फिर जैसे ही मैं बाहर गई, बाहर देखा तो मम्मा को मैम ने एडमिट कार्ड भी दे दिया था। मैं इतनी खुश और हैरान हुई क्योंकि जितने भी बच्चे
जिनका रेमेडियल में नेम था, उनको एडमिट कार्ड आज नहीं दे रहे थे और बच्चों को पेरेंट्स के साथ भी नहीं भेज रहे थे। उनको पूरे 2 बजे तक रुकना पड़ रहा था। मैंने मम्मा को बताया। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। और 75% अटेंडेंस जिनकी थी उनको भी बोला था एडमिट कार्ड मिलेगा, बट मेरी 50% थी। मुझे मिल गया क्योंकि मैंने गुरुजी से अरदास की थी। मैं पूरे सेशन स्कूल नहीं गई तो मैम हमेशा यही बोलती थी कि इसको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, पर मैंने गुरुजी से अरदास करी थी जो कि पूरी हो गई और मुझे भी एडमिट कार्ड मिला बिना किसी डिफ़िकल्टी के। अब मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि बस मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम्स अच्छे से हो जाएं। आप सब मेरे लिए अरदास कीजिए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर एक पल का शुक्राना। हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारी सारी अरदासों को पूरा करते हैं। गुरुजी पूरे गुरु परिवार की अरदास पूरी करना, सबको बहुत ब्लेसिंग्स देना और ईशा आंटी जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी छोटी छोटी विशेष को भी पूरा करते हैं, हमारी हर नीड को पूरा करते हैं, हमारी खुशी के लिए कितने लोगों की बुद्धि में परिवर्तन कर देते हैं। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए क्योंकि गुरुजी किसी न किसी रूप से जो हम चाहते हैं वही पूरा करते हैं और साथ साथ हमें खुशियाँ देके चले जाते हैं। हमें तो हर पल शुक्राना करना चाहिए कि हम जो मांगते हैं हमें उसी पल मिल जाता है और गुरुजी हमें हर पल खुश रखने की कोशिश भी करते हैं। संगत जी, इसलिए कहते हैं आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप जो भी चाहते हैं, आप सिर्फ गुरुजी से बातें कीजिए। गुरुजी को अपनी सारी बात बताइए कि आपको क्या चाहिए। गुरुजी आपको किसी न किसी तरीके से सही समय पर आपको वो सब देंगे जो आप चाहते हैं। चाहे गुरुजी को किसी की बुद्धि में भी परिवर्तन करना पड़े, आपको तब भी वो चीज़ मिलेगी। लेकिन गुरुजी से बातें करना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी को हर बात बताना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपको ये सब मिल पाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।